सुधा बोली, आज बड़े दिनों बाद मैंने चाव से खाना खाया है। सच, माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर रविवार मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाएंगे। मैं घर में बोर हो जाती हूँ। नीलू ने घर आई सहेली सुधा से हंसकर कहा। प्रत्येक रविवार को यहाँ आना नामुमकिन है। खैर, पहले एक बात बता, ये बूढ़ी मेड जो तेरे घर में खाना बनाती हैं, महीने का कितना लेती हैं? बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मैं हाथ चाटते रह गई। उसको मेरे घर भी भेज देना। जो पैसे मांगेंगी मैं दूंगी। मेरी सास पैरालाइज्ड है। बेचारी बिछावन से उठ नहीं पाती है। हर वक्त एक आदमी उनके पास चाहिए। यदि खाना बनाने वाली कोई मिल जाती तो मुझे बहुत राहत होती। सुधा ने मन की बात सहेली को सुनाई। दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी ने सकपकाते हुए सुधा के समीप आकर कहा, बेटी, मुझसे अधिक काम नहीं होता। इतना कर लेती हूँ वही काफ़ी है। एक बूढ़ी विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए? कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को बढ़िया से संभालते रहिए। मैं किसी को ढूंढ लूँगी। सुधा ने कहा, मुझे जाने दे, शाम होने वाली है। अरे, आज तो रुक जा, मेरा मन नहीं भरा। नीलू ने कहा। सुधा, नहीं, मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो सिर्फ मेरे हाथ से दवा खाना पसंद करती है। अपने बेटे से कहती है, तू बहुत हड़बड़ाकर दवा खिलाता है। बहू को देख, कितना बढ़िया बच्चों की तरह फुसलाकर मुझे दवा खिलाती है। तभी सिसकने की आवाज़ आई। ओह, क्या हुआ आपको? बताइए अम्मा। सुधा से उसके आंसू देखे नहीं गए। तुरंत बूढ़ी के पास जाकर उसने मधुरता से पूछा, कुछ नहीं बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा कब टपक पड़े। बूढ़ी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अरे, खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों करती हो? जाओ जल्दी से काम निपटाओ, रसोई में बहुत काम पड़े हैं। नीलू आंखें दिखाते हुए बूढ़ी पर बरस पड़ी। जाती हूँ बहू। बूढ़ी के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही सुधा की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसने नीलू को घूरते हुए पूछा, तुम्हारी सास है? परंतु तुमने तो, हे भगवान! सुधा के अप्रत्याशित सवाल से नीलू का सिर लाज के मारे लटक गया। पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। मुझे सहेली कहने में शर्म आ रही है। मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुक सकती। पता चला कि तुम इसी शहर में आई हो। सो बचपन की सहेली से मैं मिलने आ गई। छी, पति की दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार को धो पोंछ डाला। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ बेटी के साथ आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए सुधा ने बूढ़ी की कलाई पकड़ते हुए सीधे बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। वहीं सामने हॉल के दीवार पर टंगी दिवंगत पति की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही बूढ़ी ठिठक गई। बाहर से आ रहे तेज हवा के झोंके के कारण फोटो धड़ाम से गिर गया। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन कागज की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं लगी। तस्वीर मानो पत्नी से गुहार लगा रही थी, प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाया और सुधा के साथ बेखौफ नए सफ़र के लिए निकल पड़ी।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।